सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और इंग्लिश में भी हम आप सभी को बता दें कि हम ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, ग्रामर हम बिल्कुल स्टार्ट से आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो का लिंक जो है, आप कह सकते हो प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर बिल्कुल शुरुआत से वीडियोस देख सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, कल हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जाना था। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव केस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या आप कह सकते हो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। और देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सिंपल सेंटेंस दे देता है, ठीक है। कोई सिंपल सेंटेंस दे देता है और उसको बोलता है कि आप उसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कीजिए या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कीजिए। तो किस तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखिए हम इसको अलग नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। आई होप कि आपने नाम सुना भी होगा। क्लॉजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उतना उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, ठीक है। हो सकता है कभी कभार वो पूछ दे, तो इसलिए उसके बारे में भी आप सभी को जानकारी होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम खुद ये जो पीपीटी है ये हमने खुद तैयार किया है, ताकि आप सभी को बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। सेंटेंस का जो डेफिनेशन होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्द, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, वर्ड्स दैट मेक्स, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण रूप से उसका एक सेंस निकल सके, उसका एक अर्थ निकल सके, उसी को हम वाक्य कहते हैं। देन इसका इंग्लिश में आंसर हो जाएगा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सेंटेंस का डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। आप सभी को पता है, हमने ये भी डिस्कस किया था, जब सेंटेंस हम लोगों ने जब टॉपिक डिस्कस किया था, तो हमने सेंटेंस के बारे में आप सभी को बताया था पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं। आप सभी को पता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें ही इज अ सिंगर, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने आप सभी को बताया भी था, यहाँ पर जो ही है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो इज अ सिंगर है, ये क्या है, एक प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से हमने जाना। सबसे पहले तो जो सेंटेंस है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज अ सिंगर क्या है, एक प्रेडिकेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक और एग्जाम्पल हो रहा है, राम रीड्स हिंदी। यहाँ पर राम क्या है, यहाँ पर राम जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रीड्स हिंदी। तो यहाँ पर जो रीड्स हिंदी है वो क्या है, एक प्रेडिकेट का काम कर रहा है। तो आई होप कि इतना आप सभी को सेंटेंस का डेफिनेशन, सेंटेंस के पार्ट्स, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पेज है वो है कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। आई होप कि आप इस टॉपिक से पहले से ही अवगत हो। अगर नहीं है तो आज के इस वीडियो में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत ही आसान, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आप सभी को ये टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन क्या होता है, इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आप सभी को ये जानना होगा क्लॉजेस क्या होता है, क्लाउज क्या होता है। तो फ्रेंड्स,
क्लाउज क्या होता है? क्लाउज क्या होता है? इसका जो सिंपल होता है, क्लाउज शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो किसी वाक्य का, ठीक है, वाक्य का भाग होता है। इसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्लाउज क्या होता है? देखिए आपके सामने शो हो रहा है ही रीड्स, ठीक है, ही रीड्स। अभी हमने जाना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हमारा ही क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, और रीड्स क्या है? यहाँ पे प्रेडिकेट है। अभी मैं बॉब के बारे में नहीं बता रही हूँ, लेकिन हमारा जो क्लाउज का जो डिफिनीशन कहता है, क्लाउज क्या होता है? जैसे कि आपने सुना भी होगा क्लाउज के बारे में कि वो क्या होता है, खुद पे यानी वो डिपेंड होता है। यहाँ पे ही रीड्स, ये क्या एक क्लाउज है? क्या आप इसको कह सकते हैं कि ये एक क्लाउज है या फिर सेंटेंस है? आप सभी का आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड्स, आप सभी का जो आंसर आएगा यहाँ पे कि यह एक सेंटेंस है, ठीक है, यानी जो ही रीड्स है क्या है? एक सेंटेंस है, ना कि क्लाउज। इसको हम क्लाउज क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारा ही भी है और रीड्स भी है। इसमें कह भी रहा है कि क्लाउज शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो किसी वाक्य का भाग होता है, और इसमें अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लाइन क्लियर देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? वर्ड्स, यानी वर्ड्स के समूह को हम क्या बोलते हैं? क्लाउज कहते हैं। यह क्या होता है? एक सेंटेंस की सबसे छोटी, या आप कह सकते हो जैसे लेटर होता है, उससे लेटर से क्या बनता है? शब्द, यानी सेंटेंस से छोटी एक इकाई है, यानी शब्दों के उस समूह को हम कहते हैं जो किसी वाक्य का भाग होता है। इसमें हमारा ही क्या है? सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है? वर्ब है। तो यानी यहाँ पे हमने दो वर्ड्स को जब आपस में मिलाया तब हमारा जाकर एक सेंटेंस और इसे एक पूर्ण अर्थ निकला। तो यहाँ पर ये क्या है? क्लाउज है, यानी ही और रीड्स मिलकर ये दोनों क्या है? क्लाउज बने। तो आई होप कि अगर क्लाउज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है, ही रीड्स क्या एक क्लाउज है या फिर एक सेंटेंस? तो यहाँ पर आप सभी का आंसर होगा कि ही रीड्स क्या है? एक सेंटेंस है, क्योंकि जो क्लाउज होता है वो वर्ड्स होता है। वर्ड्स के मिलाने के बाद एक उस वाक्य का भाग होता है, ठीक है, सिंपल आप कह सकते हो, जिसमें एक अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और जो रीड्स है वो क्या है? हमारा वर्ब है। तो ये डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हमने क्लाउज का डिफिनीशन जान लिया। अब हम ये जानेंगे क्लाउज के कितने प्रकार होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानने से पहले आप इसके बारे में आप सभी को जानकारी सबसे पहले होने चाहिए। जो क्लाउज हमने जाना कि शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो किसी वाक्य का भाग होता है, जिसमें एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक अपना वर्ब होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जानने का आप प्रयास करेंगे कि जो क्लाउज होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो जो क्लाउज होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लाउज, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। क्योंकि फ्रेंड्स, उतना मैं आप सभी को डिफिनीशन तो नहीं, लेकिन इसके बारे में जरूर बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरा डीपली जाएंगे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं ऊपर इसको जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके बारे में बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट, ठीक है, इसके भी क्या है? 3 पार्ट्स हैं। सब ऑर्डिनेट के जो 3 पार्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं? तो द नाउन क्लाउज, द एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक है, और एक और हो जाता है आपका एडवर्ब क्लाउज, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। हो सकता है कि आप सभी के एग्जाम में पूछ दे कि सब ऑर्डिनेट के जो सब ऑर्डिनेट है, जो क्लाउज है, इसके कितने टाइप्स है? तो 3 टाइप्स होता है। एक तो नाउन क्लाउज हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बता दूंगी, ठीक है, इसके बारे में अभी ना ही जाने तो बेटर है। फिर एडजेक्टिव क्लाउज, फिर एडवर्ब क्लाउज। तो ये सब ऑर्डिनेट के क्लाउज के प्रकार है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो अभी आपको ये जानना है क्लाउज जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। देखिए, हमने सबसे पहले सेंटेंस जाना, सेंटेंस के पार्ट्स जाना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फिर हमने सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे ही इज अ सिंगर, ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, इज अ सिंगर क्या है? प्रेडिकेट है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना कि क्लाउज क्या होता है, क्योंकि आप
आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपको अपना स्टडी करना है। क्लाउज क्या होता है? क्लाउज जो होता है किसी वाक्य का भाग होता है, इसका एक अपना सब्जेक्ट होता है, एक अपना वर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना क्लाउज के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब हमने ये भी आप सभी को साथ में ये भी डिस्कस कर दिया। सब ऑर्डिनेट क्लाउज के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो नाउन क्लाउज होता है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव क्लाउज होता है और उसके बाद एडवर्ब क्लाउज होता है। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानेंगे हम प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तो सिंपल सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस हुआ या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, इसको आप आसानी के साथ कर सकेंगे। देखिए प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लाउज का जो डिफिनीशन हो जाता है, ये इस प्रकार के क्लाउज होते हैं जो कि आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट, जिनका एक किसी वाक्य से एक कंप्लीट मीनिंग निकलती हो, ठीक है, जिसका आप कह सकते हो फाइनाइट वर्ब होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है, उसी को हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं कहूँ कि जैसे हम कहें कि राम टोल्ड, एक पूरा उदाहरण जैसे आप सभी को हम बताएं, ठीक है। आपके सामने है राम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। एक पूरा सेंटेंस लिख रही हूँ। अब इसी सेंटेंस में आप सभी को हम बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल क्लाउज है, कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लाउज है और कौन सा कोऑर्डिनेट क्लाउज है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के सामने सेंटेंस लिख दे रही हूँ। जैसे राम टोल्ड, ठीक है, राम टोल्ड हिम दैट, ठीक है, हिम दैट ही हैड गॉन, ठीक है, ही हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है, स्कूल लिखी हूँ, इतना समझ लीजिएगा क्योंकि पूरा स्कूल द प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस डे यहाँ पे लिखा है। हमारा जो एक सेंटेंस है कि राम टोल्ड हिम दैट ही हैड गॉन टू, क्या है, स्कूल द प्रीवियस डे। तो आप यहाँ पर कुछ वाक्य आप देख सकते हो कि ये तीनों जो वाक्य हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमें ये आप सभी को बताना है कि इसमें प्रिंसिपल क्लाउज कौन सा है, क्योंकि अभी हमने जाना कि जो प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है कि ऐसा वाक्य जो होता है कि वो अपने आप पे निर्भर होता है, एक उससे पूर्ण अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने बोला ही इज अ सिंगर, तो यहाँ पे क्या है, ही इज अ सिंगर, ही राइट्स, ठीक है, ही गॉन, ही वेंट, ठीक। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस क्या है, अगर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में कहें, एक सिंपल सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउज होता है, ठीक है। अभी इस वाक्य में कहें, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक दूसरे में आश्रित है, तो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल क्लाउज है राम टोल्ड हिम, क्या है, एक प्रिंसिपल क्लाउज है, इससे एक अर्थ निकलता है, उसके बाद दैट ही हैड अदर वर्ड्स आते हैं। तो प्रिंसिपल क्लाउज के बारे में मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, उसका एक फाइनाइट वर्ब होता है। हमने फाइनाइट वर्ब ये जाना था, क्या होता है फाइनाइट वर्ब, जो किसी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर या पर्सन के साथ अपने आप को चेंज करता है, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, तो सब ऑर्डिनेट यानी यह क्लाउज जो होता है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर आश्रित होता है, ठीक है। यानी क्या करता है प्रिंसिपल क्लाउज, जैसे राम टोल्ड हिम दैट, ठीक है, आप देख सकते हो दैट ही हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहता है कि यह जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये प्रिंसिपल क्लाउज, यानी हमने पहले वाला जो हमने प्रिंसिपल क्लाउज पढ़ा था वो अपने आप पे डिपेंड होता है, लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो अपने आप पे डिपेंड नहीं होता है। प्रिंसिपल क्लाउज यानी राम टोल्ड, यानी किसने,
तो राम टोल्ड इस पे आश्रित होता है, जैसे आपने इस उदाहरण में देखा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा जो है वो है कोऑर्डिनेट क्लाउज। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? ठीक है, अब ये वाक्य आप सभी को समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ पे दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ना कि कौन है, किसने कहा कि हम वो नेक्स्ट यानी जो आपका प्रीवियस डे स्कूल गया। तो यहाँ पे ये क्या है, राम टोल्ड क्या है, एक अपना प्रिंसिपल क्लाउज है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। अब हम जानते हैं तीसरा की कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? तो वह क्लाउज होता है जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करे, यानी यह क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमने सेकंड जो देखा, ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउज पर आधारित होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है यह प्रिंसिपल क्लाउज पर आधारित नहीं होता है। तो ये आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से आप सभी को मैं रिपीट कर दे रही हूँ, जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है वो डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है, लेकिन क्योंकि ये बीच में है, डरा डरा सा रहता है। ठीक है, हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहना, इस तरीके से मैं आप सभी को बता रही हूँ, यानी सब ऑर्डिनेट सबको लेकर, या सिंपल सबको, इस तरीके से, यानी सब ऑर्डिनेट जो क्लाउज होता है प्रिंसिपल पर आश्रित होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है इसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी यह प्रिंसिपल क्लाउज पर आश्रित नहीं होता है, सबसे लास्ट में होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। तो इसके बारे में आप सभी को मैंने शॉर्टली में, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप सभी को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानना है तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस जो होते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? अब यहाँ पर हम जानेंगे कि सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सिंपल सेंटेंस क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले तो आप डेफिनेशन याद कीजिएगा। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, यानी जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है इसके पास एक अपनी सब्जेक्ट होती है और एक मुख्य क्रिया होती है। क्लियर? यानी सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट, यानी इसके पास केवल और केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब यानी एक मुख्य क्रिया होती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण शो हो रहा है यहाँ पे, ही इज अ सिंगर। यहाँ पे जो आपका सिंपल सेंटेंस का जो हमारा परिभाषा था वो क्या कह रहा था कि सिंपल सेंटेंस यानी अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में आप सभी को हमने कल, इसीलिए हमने इस टॉपिक को पहले आप सभी के साथ डिस्कस किया। फाइनाइट यानी जो सब्जेक्ट और किसी भी पर्सन के साथ, थर्ड फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, जैसे कि हमने कहा था राम रीड्स। ठीक है, राम रीड्स, यहाँ पे हमने यस जोड़ा, उसके बाद आई रीड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राम रीड्स और आई रीड, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रीड्स में यस जोड़ा और रीड में क्या हमने नहीं जोड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ जो आपका वर्ब चेंज होता है उसी को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अभी हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, यानी जो सिंपल होता है वो क्या होता है कि उसका एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक अपना फाइनाइट वर्ब होता है। आपके सामने शो हो रहा है ही इज अ सिंगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ही इज अ सिंगर। यहाँ पे क्या है, एक इज क्या है, एक क्या है, यह एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ही क्या है, हमारा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। राम रीड्स हिंदी, यानी राम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, राम रीड्स
हिंदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो राम क्या है, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और रिट्स क्या है, यहाँ पर हमारा एक बॉब है, एक फाइनाइट बॉब है। सी इज वियरिंग अ वाइट फ्रॉक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, इज वियरिंग क्या है, हमारा वर्ब है। तो आप देख सकते हो इसमें भी क्या है, एक अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक फाइनाइट वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है ही इज टॉकिंग टू यू। ही इज टॉकिंग टू यू, ही क्या है, एक अपना सब्जेक्ट है, इज टॉकिंग टू यू क्या है, एक वर्ब है। तो आई होप कि अगर सिंपल सेंटेंस से पूछता है सिंपल सेंटेंस क्या होता है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकेंगे। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। यानी सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके पास एक अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक मुख्य क्रिया होती है, एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हम जानेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस की जो डिफिनीशन हो जाती है मतलब कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस इज, ठीक है, वन मेड अप हो जाएगा। ठीक है, गलती से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अप ऑफ टू। ठीक है, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। तो इसका जो कंपाउंड सेंटेंस का जो डिफिनीशन हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ टू मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंस फॉर कोऑर्डिनेट क्लाउज। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हमने जाना कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्लाउज हमने जाना था कि यह एक मतलब यह जो होते हैं एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, इनके लिए हम क्या करते हैं, एक कंजक्शन द्वारा हम इसको जोड़ते हैं। अब कंजक्शन कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आप जान लीजिए, इसकी पहचान होती है। अगर आप इसको जान लेते हो तो आप कंपाउंड सेंटेंस को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। आइए जानते हैं कंजक्शन, इसको आप याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे आपका हो जाता है एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट, आल्सो, बट, एट, स्टिल, अदरवाइज, और आइदर, और नाइदर, नॉर, सो एंड देयरफॉर। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो होते हैं कि सेंटेंस में इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि प्रिंसिपल क्लॉज पे आधारित नहीं होता है, बल्कि इसको हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं। और जोड़ने का काम कौन करता है, तो हम कंजक्शन द्वारा इसको जोड़ते हैं। कंजक्शन इसमें क्या क्या है, तो जस्ट मैंने अभी बताया, एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट, आल्सो, बट, एट, स्टिल, अदरवाइज, आइदर, नॉर, मतलब नाइदर, नॉर। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड देखिए आपके सामने शो रहा है, आई केम इन, ही वेंट आउट। तो फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया कि आई केम इन और ही वेंट आउट, ये क्या है, आप इसका आंसर कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। आई केम इन और ही वेंट आउट, ये क्या है, आई है और आपका फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर क्या किया कि यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इसके पास यह एक सिंपल, क्योंकि हमने देखा कि अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है, उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या है, अपने आप में क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, ये दूसरे पे आश्रित नहीं है। और यहाँ पे जो हमने कोऑर्डिनेट, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस का जो डिफिनीशन हो जाता है, इसमें दो या दो से अधिक क्लाउजेज होते हैं। ठीक है, और दो या दो से अधिक क्लाउजेज को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़कर एक संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जैसे आप सभी को पता है संयुक्त वाक्य आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, यानी एक संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि संयुक्त वाक्य यानी जो कंपाउंड सेंटेंस है आप इसको किस तरीके से बना सकते हो। हमने आप सभी को ये भी बताया कंजक्शन कौन कौन सा होता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। कंपाउंड सेंटेंस यानी जो संयुक्त वाक्य है आप इसको बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आपके सामने है, आप इसको अगर आप चाहते हो बनाना तो बना सकते हो। ठीक है,
आई केम इन और ही वेंट आउट। इसको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। तो इसको आपका पहला सेंटेंस है, हो सकता है एग्जाम में यही पूछ दे, ही केम इन और ही वेंट आउट। तो इसमें आप कौन सा कंजक्शन लगाओगे जिससे सही और सटीक निकल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिंपल कह सकते हैं कि यह एक सिंपल सेंटेंस है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आई केम इन, ठीक है, एंड, क्योंकि एंड भी हमारा क्या है, कंजक्शन है, एंड ही वेंट आउट। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से कर सकेंगे। उसी प्रकार आपका दूसरा सेंटेंस है कि ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो इस तरीके से हम कब बोलते हैं, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, ही वर्कड हार्ड, उसी में है, ऐड है, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। बहुत दुख की बात है, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, हमने यहाँ पे बट का यूज किया, तो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग, जिसके द्वारा आप कह सकते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिसके द्वारा हम दो प्रिंसिपल क्लाउजेस को आपस में जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो आई होप कि अगर कभी भी कंपाउंड सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और भी आप उदाहरण जैसे आपके सामने, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। आई टायर्ड माई बेस्ट, आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। दूसरा जो सेंटेंस है, सीता इज इंटेलिजेंट, सीता इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो ये दो सेंटेंस है, इसका आंसर आप सभी कर सकते हो कि आई टायर्ड माई बेस्ट, आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। और दूसरा सेंटेंस है, सीता इज इंटेलिजेंट, सीता इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो उसी के आधार पर जैसे हमने फर्स्ट डिस्कस किया, सेम वैसे ही है, तो आप इसका आंसर आसानी के साथ कर सकते हो। अब फ्रेंड्स अब आइए हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रित वाक्य। तो कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। तो अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा, सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। आइए जानते हैं मिश्रित वाक्य यानी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसको आप किस तरीके से कर सकते हो। इसका जो डिफिनीशन हो जाता है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लाउज एंड वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लाउजेज। क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने देखा सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, सब यानी ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउजेज पर आधारित होता है, ठीक है। यानी जो अभी हमने शुरू में आप सभी को जब हमने क्लाउजेस के प्रकार बताए थे, तभी हमने आप सभी को बताया था, जब आप उसके बारे में आपको पता होगा सब ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप उसके थ्रू बहुत ही आसानी से जान सकेंगे। तो यहाँ पर जो डिफिनीशन कह रहा है कि एक मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउजेस होते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लाउजेस क्या होता है, यानी प्रिंसिपल क्लाउजेस, यानी जो आपका जो इंडिपेंडेंट क्लाउज, जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है उसी पे वो आश्रित होता है। यानी एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउजेस होते हैं, और इन सब ऑर्डिनेट क्लाउजेस के आरंभ में क्या जोड़ते हैं हम, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या क्या होता है, हम इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल्स हो रहा है, राजा इज द मैन। राजा इज द मैन क्या है, एक हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, क्योंकि ये क्या है, एक अपने आप में इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। बट उसके बाद क्या है, हु हेल्प मी इन नीड। तो यहाँ पे जो हु है क्या है, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हेल्प मी इन नीड ये क्या है, एक सब ऑर्डिनेट क्लाउजेज है, क्योंकि यह फर्स्ट वाले पे आधारित है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन है, किसकी सहायता है, यानी हेल्प मी इन नीड, ठीक है। यहाँ पे हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड मी इन नीड, तो ये सही वाक्य बनेगा। दूसरा क्या है, दिस इज द बुक विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। यानी आपने यहाँ पर देखा दिस इज द बुक, इससे क्या निकलता है, मतलब ये क्या है, एक प्रिंसिपल क्लाउज है, इससे एक पूर्ण अर्थ निकलता है। बट उसके बाद जो आता है विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे,
यानी विच क्या है हमारा एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वॉच लॉस स्टडी ये क्या है एक मतलब सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, यानी अब पहले वाले पे आश्रित होती है, तो उसी को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स हम चार्ट के थ्रू आप सभी बहुत ही आसानी से इसको समझ सकेंगे। जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस है या बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट। सो यहाँ पर ही टोल्ड मी क्या है एक प्रिंसिपल क्लाउज है, ये अपने आप में आश्रित है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अब सब ऑर्डिनेट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, दैट आता है, वॉट आता है, वेन एवर आता है, वेयर आता है, वॉट आता है, वाई आता है, हु आता है, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंस दे देंगे जैसे ही टोल्ड मी और पूछ देगा ही वॉज नॉट, इसका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होगा। तो इस तरीके से आप दैट, वॉट, वेन एवर, वेयर, वॉट, वाई, हु, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ही टोल्ड क्लाउज यानी मतलब ही टोल्ड मी क्या है प्रिंसिपल क्लाउज है, दैट क्या है सब ऑर्डिनेटिंग, और ही वॉज नॉट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। दूसरा है कि सी रिमेम्बर्स, यानी सी रिमेम्बर्स क्या है एक प्रिंसिपल क्लाउज है। ठीक है, और वॉट क्या है एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आई टोल्ड हर, क्योंकि यह फर्स्ट वाले पर आश्रित है। पंडित नेहरू वाज यहाँ पे प्रेज्ड वेन एवर ही वेंट। ठीक है, उसी प्रकार आपने देखा दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बर्न। तो ये सभी कुछ कह सकते हो एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ आप समझ सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बिल्कुल भी मैं 100% कह रही हूँ ना, अगर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल कह सकते हो इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जो संयुक्त वाक्य होता है एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है। ठीक है, तथा दूसरा सब ऑर्डिनेट या आप उससे कह सकते हो एक या अधिक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट जो कि प्रिंसिपल क्लाउज पर आधारित होते हैं और उन दोनों के बीच में एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए इसको एक बार और मैं स्टार्टिंग से बहुत ही जल्दी करके बता दे रही हूँ कि हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले जाना सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का डेफिनेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी आप कह सकते हो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी जाना था। उसके बाद हम ये जाने थे क्लाउज क्या होता है। क्लाउज जो होता है वो वाक्यों का भाग होता है, शब्द होते हैं। ठीक है, और क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज, को ऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है तो यह अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे सिंपल सेंटेंस कहते हो कह सकते हो। सब ऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लाउज पर आधारित होता है और को ऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है वो किसी पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, हमने सेंटेंस के प्रकार जाने। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस यानी आप कह सकते हो संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। सिंपल सेंटेंस का हमने परिभाषा जाना था। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे। उसके बाद हमने कंपाउंड सेंटेंस देखा था। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड, ठीक है, मेड अप ऑफ टू मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंस फॉर कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि अभी डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आप सभी को जो हमने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर आप सभी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कि आई टायर्ड माई बेस्ट आई कुड नॉट, ये आपका जो है कंपाउंड सेंटेंस है यानी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से इसको चेंज करना है। ठीक, कंपाउंड सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस है, इसको चेंज करना है कंपाउंड में। आई टायर्ड माई बेस्ट आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, सीता इज इंटेलिजेंट और सीता इज नॉट हार्ड वर्किंग। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अगर कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है या क्लाउज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।